Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Many congratulations to all of the students of SSC 1 and 2 who have appeared in Federal Board first annual exam and they've been declared passed by Federal Board. 10th क्लास का तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, 92% ओवरऑल रिज़ल्ट आया है। 9th क्लास का थोड़ा सा रिज़ल्ट जो है वो शेकी है। 9th क्लास का रिज़ल्ट है क्लोज टू 50% आया है टोटल रिज़ल्ट। और हमेशा की तरह कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि उनको ऐसा लगता है कि ये उन्होंने पेपर अच्छे दिए हैं लेकिन उनको मार्क्स जस्टिफाइड जो है वो नहीं मिले। तो उनके लिए ये स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स उनके ख्याल में कम आए हैं, यानी वो ये समझते हैं कि उनके मार्क्स जो है वो बेहतर आने चाहिए थे, लेकिन वो मार्क्स उनकी तवक्को के मुताबिक उनके मार्क्स नहीं आए, तो उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से। या गो फॉर रीचेकिंग और दे कैन अपेयर इन द सेकंड एनुअल एग्जाम। तो रीचेकिंग का मतलब फेडरल बोर्ड में ये होता है कि आपके जो मार्क्स लगे हैं पेपर में उनके टोटल्स चेक किए जाएं दोबारा। यानी आपके पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे क्या वो सारे मार्क्ड हुए हैं, ये फेडरल बोर्ड चेक करेगा। उनके जितने मार्क्स थे उन सब का टोटल चेक करेगा और वो आपको टोटल करके वो बता देंगे। यानी आपका पेपर दोबारा से रीचेक नहीं होगा फेडरल बोर्ड में, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी नए टीचर को आपका पेपर दे देंगे कि ये पुराने टीचर ने मार्क्स सही नहीं लगाए और आप लगा दें, और ना आपके सामने ये सारा काम होगा। सिर्फ वो ये चेक करेंगे कि सारे क्वेश्चन चेक्ड हैं, सबके मार्क्स लगे हुए हैं, उन मार्क्स को टोटल करेंगे और वो टोटल करके आपको बता देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लास्ट लास्ट ईयर हुआ है कि रीचेकिंग में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज़ भी हुए हैं, अप टू 13-14 मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आप उसको अवेल कर सकते हैं। 1500 पर सब्जेक्ट फेडरल बोर्ड ने उसकी फ़ी रखी हुई है। लेकिन एक और ऑप्शन जो ज़्यादा आई थिंक बेहतर ऑप्शन है, जो स्टूडेंट्स अब 10th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं लेकिन दे वांट देयर मार्क्स टू बी इम्प्रूव, तो उनके पास बहुत अच्छा चांस है कि वो सेकंड एनुअल एग्जाम जो है फेडरल बोर्ड का उसमें अपेयर हो सकते हैं। अब आते हैं उस लेटर की तरफ जो फेडरल बोर्ड ने अभी सेकंड एनुअल एग्जाम के लिए ये लेटर इशू किया है। तो इसके मुताबिक जो सेकंड एनुअल एग्जाम है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10th ऑफ सितंबर 2024। सो आपकी जो एग्ज़ाम जिसमें इम्प्रूवमेंट या जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपेयर होना चाह रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन के लिए देख लीजिए कि कितने डेज़ अवेलेबल हैं। और स्केड्यूल इसका जो है दैट इज़ रेगुलर स्टूडेंट्स नॉर्मल फ़ी के साथ या प्राइवेट स्टूडेंट्स भी नॉर्मल फ़ी के साथ 2 अगस्त तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद फ़ी डबल हो जाएगी और 13th अगस्त लास्ट डेट है ट्रिपल फ़ी के साथ। एंड रेट्स भी उन्होंने बता दिए, एसएससी 1 एसएससी 2 दोनों के लिए 2500 है। एंड दूसरे बोर्ड से अगर कोई स्टूडेंट फेडरल बोर्ड में पेपर देना चाहता है तो वो 4000 है। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट वाले भी, फेलियर वाले भी, तमाम। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एसएससी 2 यानी 10th क्लास के अभी एग्जाम्स दिए हैं एंड ही और शी वांट्स टू इम्प्रूव इन अ सब्जेक्ट दैट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में अगर अपेयर होते हैं, तो अगर 9th और 10th दोनों के पेपर्स को इम्प्रूव करना है, बोथ पार्ट्स को, 9th और 10th का फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पेपर है, दोनों आपने इम्प्रूव करने हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 9th का इम्प्रूव करना चाहते हैं सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला, जिसमें प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है, और अगर सिर्फ 10th का, तो फिर आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देना ही नहीं है आपने। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 9th का एग्ज़ाम क्लियर किया है वो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस का पेपर देते हैं तो उनको प्रैक्टिकल का पेपर नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी का पेपर ही देना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स अभी पीबीए में खुदा ना खास्ता अगर कोई रह गया, पीबीए में कोई फेल हुआ है स्टूडेंट और थ्योरी के पेपर में वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पास है, तो उसको फेल कंसिडर करेगा फेडरल बोर्ड, वो फेल ही होगा। लेकिन पेपर उसको सिर्फ पीबीए का ही देना पड़ेगा। उसके थ्योरी के वही वाले मार्क्स लग जाएंगे, अगर वो पीबीए में पास हो जाता है तो वही थ्योरी वाले मार्क्स लग जाएंगे। फिर उसके बाद जो फेलियर या इम्प्रूवमेंट वाले हैं, अगर वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के किसी भी पेपर में पेयर होते हैं तो उसी पेपर की वो जो फीस प्रिस्क्राइब्ड है वो पूरी फीस देंगे, 2500 पर पेपर वो देना पड़ेगा उनको। और फिर आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी अपने एडमिशन फॉर्म्स की, डॉक्यूमेंट्स की। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर डाटा आपका अवेलेबल है, तो वहीं से आपने
भेजनी है। फ़ी भी आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, फ़ी अभी बैंक में जमा करवा सकते हैं, फ़ी आप ईज़ी पैसा के थ्रू, आजकल बहुत आसान सिस्टम है, ईज़ी पैसा के थ्रू आप फ़ी की पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। यानी तमाम ये ऑनलाइन ही हो गया। अब जो स्टूडेंट्स डिज़ायरस हैं कि वो मार्क्स इम्प्रूव करें, तो अभी से वो अप्लाई कर दें, इसके लिए फ़ी सबमिट करवा दें एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम्स। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे ही एटलीस्ट फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री के लिए भी आपके लिए कुछ प्रिपरेशन के सेशंस कुछ रखूँ। तो आई विल डिस्कस विद सम स्टूडेंट्स दैट आर इन टच विद मी, एंड देन आई विल लेट यू नो in the in the community section of my channel कि हम कब इसकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।